भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और इसमें पूरे जो संगठन का शीर्ष नेतृत्व होता है निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं को एक मार्गदर्शन देता है कि किस आधार पर हमें कौन सी क्रियाशीलता के आधार पर काम करना है। और निश्चित रूप में आने वाला जो चुनाव है उसमें हमारा बूथ स्तर तक का जो कैडर बेस्ड पार्टी का कार्यकर्ता है वो जुटने वाला है और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है इस समय पूरे प्रदेश में देखने वाला है। और मैं समझता हूं कि कार्यकर्ताओं का ये उमंग बहुत दिनों के बाद मैं समझता हूं कि पिछले से भी कहीं ज़्यादा इस बार है और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पिछला रिकॉर्ड टूटने वाला है। और माननीय अमित शाह जी ऐसा शीर्ष नेतृत्व आज यहाँ पर आएगा तो आप मान के चलिए कि कुशल संगठन करता है नहीं इसमें भारत में एक जिसको कहते हैं राजनीतिक रूप में जो सोच है उनकी समझ है उसका कोई विकल्प नहीं है। और वो जो भी संगठनात्मक मार्गदर्शन देते हैं वो निचले स्तर तक का कार्यकर्ता उसको ग्रहण करता है। आज बैठक है सारे हमारे जो काशी क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं जो पदाधिकारी हैं वो आज इसमें आएंगे और उनको यहाँ पर व्यापक मार्गदर्शन मिलेगा। सर बात अगर की जाए दम भरते दिखाई दे रही हैं और अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर भी गठबंधन में अपना दम भरते हुए दिखाई दे रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं कि 400 के ऊपर सीटें जाएंगी, तो भाजपा को किस तरीके से इसको देखती है? भाजपा इसको 2017, 2019 और उसके बाद के हुए उपचुनाव की तरह देखती है। जब सपा और कांग्रेस मिले थे और बसपा ने बाहर से समर्थन दिया था, हार गए थे। फिर अब तक के आज़ादी के बाद के इतिहास का सबसे बड़ा जो मजबूत गठबंधन जो प्रचारित कर रहे थे लोग, सपा और बसपा का हुआ, कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया, मिलकर ये सब लड़े और मिलकर इतनी बुरी तरह हारे कि हमारा जो आंकड़ा था वो सब मिला लें तो 325 के आसपास था अगर सहयोगी दल मिला लें। और उस बुरी तरह हारने के बाद अब ये छोटे गठबंधन के आधार पर अगर लड़ रहे हैं तो आप निश्चित मानो कि पिछले से भी बुरी तरह ये हारेंगे। सर इस गठबंधन को अब टीएमसी का भी सपोर्ट मिलने जा रहा है, बात की जा रही है अखिलेश यादव की, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी अब उत्तर प्रदेश में पांव रखने जा रही है, उनको दम लग रहा है। देखिए जो बंगाल की हिंसा है और बंगाल का आतंक है, बंगाल में तुष्टीकरण की जो पॉलिटिक्स है वो अगर वो उत्तर प्रदेश में करने की सोच रही हो तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता उनको स्वीकार करने वाली नहीं है। हाँ, ये बाहर की शक्तियाँ आ रही हैं, महाराष्ट्र की भी एक पार्टी है वो भी हुंकार भर रही है। बंगाल के साथ साथ इसके आप हैदराबाद से कुछ लोग आ रहे हैं अपने संप्रदाय विशेष की राजनीति करने का सपना देख रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में जातिवाद, संप्रदायवाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद इसका कोई स्थान नहीं है। अब केवल एक ही वाद है और वो है विकासवाद, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है।